आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अगस्त के सिंह राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे उन 5 दिनों के बारे में जिसमें देवी लक्ष्मी की पा सकते हैं खास कृपा। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 27 अगस्त 2020 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि सुबह 9:25 तक रहेगी। इसके पश्चात दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:37 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। विषकंभ योग शाम 5:38 तक रहेगी। इसके पश्चात प्रीति नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:59 से दोपहर 3:35 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज पारिवारिक संपर्कों से लाभ होगा और आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। वाणी की सौम्यता आपको समाज में सम्मान दिलाएगी। छात्रों को शिक्षा व प्रतियोगिता में विशेष सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में अनुभव का आपको पूरा लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में शत्रु आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाएंगे। प्रेम संबंध में मधुरता रहेगी। सायंकाल में प्रिय व्यक्तियों का दर्शन व सुसमाचार प्राप्त होगा। भाग्य 85% तक आपके साथ है। आज अपने काम को एकाग्रचित होकर स्थिरता के साथ पूरा करेंगे। आज आपका मान सम्मान और अधिकार बढ़ेगा। पुराने रोग उभरने की वजह से कामकाज प्रभावित हो सकता है। आज के दिन खर्चों में वृद्धि होने की आशंका है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उच्च अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति कुछ कठोर रहेगा। ट्रांसपोर्ट से संबंधित बिजनेस करने वालों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। युवा वर्ग यदि सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो समय आने पर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से फिसल वाली जगह पर चलते समय सतर्क रहें, गिरकर चोट लगने की आशंका है। परिवार में सगे संबंधियों से रिलेशन मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। फोन पर संपर्क बनाए रखें। आज कोई काम न टाले। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। परिवार की मदद से ही आपकी आर्थिक समस्या सुलझ सकती है। आज आपको अपने नौकरी या बिजनेस के टारगेट पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। एकाग्रता से काम निपटाने की कोशिश करें। नए व्यक्ति से मुलाकात या दोस्ती होने के योग है। परिवार के कुछ लोगों से अपने कामकाज और प्लानिंग शेयर कर सकते हैं। दिल और दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। प्यार और परिवार की बात करें तो दिन की शुरुआत कार्य व्यवहार से जुड़ी समस्याओं को हल करने से होगी। अधिक लोगों के साथ आज संपर्क बना रहेगा। प्यार में धोखा आपको तन्हाई या अकेलेपन की खाई की तरफ धकेल सकता है, लेकिन याद रखें जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। रोमांस के सपनों को पूरा करने के लिए भी यह चरण अच्छा है। बस अपने साथी को अपने प्यार का एहसास कराना न भूले। आपका जीवन
उत्साह से भरा हुआ है और आप इसके हर पल का मजा अपने पार्टनर के साथ लेना चाहते हैं। पूरी तरह से इसका मजा ले, बस बिना वजह के किसी से बहस में ना पड़े। हर समय सुंदर दिखने के तरीकों पर विचार करें, इससे अन्य लोग भी आकर्षित होंगे, प्रेम में जीवन को नया मोड़ देंगे। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो किसी विदेशी के साथ दीर्घकालिक निवेश या खरीद फरोख्त से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी आपको ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे आपके काम या उत्पाद को दुनिया भर में पहचान मिले। आज आप बाहरी दुनिया की ओर अधिक आकर्षित होंगे। आपके लिए अपने उत्साह को रोक पाना मुश्किल है। किसी अप्रत्याशित इच्छा को पूरा करने, सहकर्मी के निमंत्रण, एक फिल्म देखने या शहर घूमने की भी संभावना है। समय अच्छा है, इसका पूरा मजा ले। याद रखें, सफलता आपके पास नहीं आती बल्कि आपको इसके पास जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की बात करें तो किसी भी प्रकार का द्रव्यसन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 8। ये 5 दिन बहुत ही शुभ देवी लक्ष्मी की पा सकते हैं खास कृपा। इन दिनों पूजा करने पर मिलता है माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद। महालक्ष्मी का आशीर्वाद जिसको भी प्राप्त होता है उसके घर में हमेशा सुख शांति के साथ समृद्धि बनी रहती है। धन और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ था। इनकी पूजा करने से सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं होती बल्कि वैभव भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी की खास कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ दिन बताए हैं। ये दिन न सिर्फ महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए है बल्कि योग साधना के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं उन 5 दिनों के बारे में जिनमें महालक्ष्मी की खास कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राधा अष्टमी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी का काल सुरैया कहलाता है। समृद्धि प्राप्त करने के लिए बेहद पवित्र कालखंड है क्योंकि इस महापर्व को लक्ष्मी साधना का पर्व माना गया है। इसलिए देश के कई भागों में यह पर्व लक्ष्मी उपासना के रूप में ही जाना जाता है। इन दिनों यक्षिणी और योगिनी साधना का अति महत्व है और आध्यात्मिक मान्यताएं यक्ष यक्षिणी को स्थूल समृद्धि की नियंता मानती है। सनद रहे कुबेर यक्षराज और लक्ष्मी यक्षिणी है। जो भी भक्त सच्चे मन से महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उस पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। शरद पूर्णिमा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस रात माता लक्ष्मी रात में विचरण करती है और अपने भक्तों को धन धान्य से पूर्ण करती हैं। शरद पूर्णिमा की पूरी रात माँ लक्ष्मी का जागरण और उनकी स्तुति करना धन समृद्धि दायक माना गया है। इस रात में कौड़ी खेलने की भी प्रथा है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त रात भर माँ लक्ष्मी करता है उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। रुक्मणी अष्टमी। पौष मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रुक्मणी अष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ। राधा जी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ और रुक्मणी का भी जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था। इसलिए अष्टमी तिथि को हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान कृष्ण के साथ माता रुक्मणी की पूजा करता है उसके घर धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रत लक्ष्मी। स्कंद पुराण में इस दिन व्रत रखकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विधान बताया गया है। दीपावली की तरह इस दिन भी गणेश और लक्ष्मी जी दोनों की पूजा की जाती है।
शास्त्रों में माँ लक्ष्मी की खास कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन कलश बैठाकर वर मुद्रा वाली देवी लक्ष्मी की पूजा करना उत्तम बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य और संपत्ति में वृद्धि होती है। इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी फलदायक होता है। दीपावली। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे महानिशा की रात भी कहा जाता है। इस रात महालक्ष्मी की पूजा करने से न सिर्फ समृद्धि बढ़ती है बल्कि सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली की रात बहुत उत्तम मानी जाती है, जिससे माँ वैभव का भी आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी धरती पर प्रकट हुई थी। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।